हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, इसे देखना मत भूलिएगा। जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड, जिसका नाम रंपा रहता है, वो अपनी डैड की कंपनी में अपनी डैड की जगह पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनकर आती है फिल्म के लिए। यहाँ पर हर कोई उससे बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि वो मिजाज की बहुत ज़्यादा सख्त रहती है। यहाँ पर जो हमारी रंपा रहती है, उसके नाम की मीनिंग तो एंजल रहता है, लेकिन हर कोई उसकी रूडनेस की वजह से उसे डेवल बुलाते हैं। क्योंकि जो रंपा रहती है वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहती है, लेकिन जब अगर वो देखती है कि काम में कोई फॉल्ट है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है उन लोग पर। यहाँ तक कि कभी कभी वो गुस्से में उन लोगों को हिट भी कर देती है। अब जिसकी इतनी क्रूड बॉस हो तो उसका क्या हाल होगा, ये देखने के लिए ड्रामे को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस पार्ट में दिखाया जाता है योथा रंपा को कांग्रेचुलेशन करता है उसके नए प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में। अभी यहाँ पर वो कांग्रेचुलेशन कर ही रहा था, तभी यहाँ पर जो रंपा की पीए रहती है वो आती है दौड़ते हुए और बताती है कि तुम्हारी मॉम और सिस्टर ऑफिस में आ चुके हैं। यहाँ पर रंपा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि वो लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। इधर बबीता और दा को दिखाया जाता है जो कि फाइनली ऑफिस में पहुंच चुके थे। सारे लोग उन्हें नमस्ते करते हैं क्योंकि वो ऑनर रहती है उस कंपनी की, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि सारे लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी रंपा की, जो बबीता से पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। जिस पर बबीता बोलती है रंपा से कि तुम्हें मालूम नहीं है, चाई इस कंपनी के ओनर है, इसके अकॉर्डिंग मैं चाई की वाइफ हूँ, तो मैं भी तो ओनर हुई इस कंपनी की, तो क्या मैं अपनी कंपनी में नहीं आ सकती हूँ। जिस पर हमारी रंपा बोलती है कि नहीं, ये कंपनी मेरे जिम्मे है, मैं इसको हैंडल करना जानती हूँ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बबीता उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से लिफ्ट में जाने लगती है। यहाँ पे लिफ्ट में दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं कि फाइनली रंपा की कंपनी में उनकी एंट्री हो चुकी है। अब वो किसी न किसी तरह इस कंपनी को अपने नाम पर कर लेंगे। अभी माँ बेटी यही दोनों बात ही कर रहे थे और खूब इंजॉय करते हैं कि उन्होंने रंपा को खूब सुनाया। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है, जिस पर बबीता और दा डरने लगते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर दा को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए आवाज़ देती रहती है लेकिन कोई नहीं आता है। तो यहाँ पर जो बबीता रहती है वो अपना फ़ोन निकालती है और देखकर शॉक्ड रहती है कि उसमें तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। वो लोग दोनों डर जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट को ख़राब करने वाली कोई और नहीं रंपा रहती है। रंपा इस बात के लिए बदला ले रही थी क्योंकि बबीता ने उसे खूब सुनाया था। यहाँ पर जो योद्धा रहता है वो रंपा से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर हमारी रंपा को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लिमिट क्या है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर रहो। यहाँ पर दिखाया जाता है बबीता को मालूम पड़ जाता है कि ये सब रंपा कर रही है, तो वो उसे चिल्लाने लगती है, जिस पर रंपा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिफ्ट के लाइट को भी ऑफ कर देती है। यहाँ पर योद्धा उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर रंपा रेडी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, इन लोगों को बाहर निकाल देना। तभी पीए गार्ड को बोलती है लिफ्ट ऑन करने के लिए और लिफ्ट ऑन होने के बाद दिखाया जाता है ये लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है रंपा की और वो बोलती है कि कैसा लगा, लिफ्ट में मज़ा आया। जिस पर बबीता रंपा पर खूब चिल्लाती है और ये भी बता देती है कि वो कंपनी में CEO की हैसियत से आई है, क्योंकि जो चाई है उन्होंने उसके नाम काफ़ी शेयर्स कर दिए हैं, इस वजह से वो यहाँ पर अब काम करेगी और रेगुलर आएगी। लेकिन जो हमारी यहाँ पर रंपा रहती है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहती है, वो उन लोगों को अच्छी तरह हैंडल करना जानती थी। तो यहाँ पर जो बबीता रहती है वो अपनी कैबिन की डिमांड करती है, जिस पर रंपा योद्धा को बोलती है कि ठीक है इन लोग को जाओ, इन लोग का कैबिन दिखा दो, और तुम्हें मालूम है ना कि कौन सा कैबिन दिखाना है। उन लोग के जाने के बाद रंपा हंसती रहती है क्योंकि रंपा ने तो कुछ और ही प्लान बनाया था। योद्धा बबीता और दा को उनका कैबिन दिखाता है, जिसे देखकर बबीता बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी कंपनी की ओनर इस कैबिन में बैठेगी। जिस पर योद्धा बोलता है कि रंपा मैम का ऑर्डर है कि आपको यही कैबिन दिया जाए। ये कहकर योद्धा वहां से चला जाता है। इधर दा और बबीता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं रंपा पे कि उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए हमें ऐसा कमरा दिया है। दा अपनी मॉम बबीता से बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो लोग काफ़ी देर तक लिफ्ट में फंसे रहते हैं। तो बबीता दा को थोड़ा सा बैठाती है रेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर स्टाफ आते हैं और वो कचरा डालकर चले जाते हैं, जिस पर बबीता बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है कि रंपा ने उनसे बदला लेने के लिए काफ़ी अच्छा प्लान किया है। उसके बाद दिखाया जाता है बबीता जब घर आती है तो वो चाय को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि रंपा ने उन लोग के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें लिफ्ट में भी फंसाया और कैबिन भी सही नहीं दिया। यहाँ पर जो बबीता रहती है वो अपनी शरारती दिमाग का यूज़ करते हुए चाय को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और साथ ही साथ एक नए कैबिन की डिमांड करती है। इधर रंपा
को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से घर आ चुकी थी। वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड से पूछती है कि आपको क्या ज़रूरत थी बबीता और दा को ऑफिस में भेजने के लिए। मैं ये सारा काम तो अकेले हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जो चाई रहते हैं वो बबीता और दा की तरफ से लड़ते हैं। ये देखकर जो रंपा रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात के लिए कि मेरे डैड मेरा सपोर्ट ना करते हुए उसकी स्टेप मदर और स्टेप डॉटर की ज़्यादा केयरिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आती है और गुस्से में अपने कमरे में रखी हुई चीज़ों को तोड़ती फोड़ती रहती है कि उसके डैड उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर उसकी आंट आती है और उसे बताती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है। तभी रंपा पास्ट में सोचती है कि एक टाइम था वो कितना अच्छा था जब वो ग्रेजुएटेड हुई थी और उससे मिलने के लिए उसके डैड आए थे, लेकिन साथ ही साथ बबीता भी आई हुई थी। तो यहाँ पर रंपा को लग रहा था कि वो उसके डैड की फ्रेंड है, लेकिन जब उसके डैड बताते हैं कि ये उसकी मदर है, ये बात सुनते ही जो रंपा रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि रंपा अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम की जगह कोई और ले, इस वजह से वो बबीता से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। नेक्स्ट सीन में बबीता और दा को दिखाया जाता है। चाई ने उन्हें एक नया कैबिन दिलवा दिया था, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जो बबीता और दा रहते हैं वहाँ पर रखी हुई चीज़ों के साथ डिफरेंट टाइप्स के पोजेज देकर पिक खिंचवाती रहती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। इधर रंपा को दिखाया जाता है जो योथा के साथ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आई हुई रहती है। यहाँ पर जो योथा रहता है वो रंपा का हाथ पकड़ लेता है और उसे ये कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा कूलनेस के साथ ये प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा, जिस पर रंपा बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हैंडल करना आता है। और उसके बाद वो लोग जाते हैं फिरोज से मिलने के लिए, क्योंकि फिरोज ने उन्हें वहाँ पर बुलाया था नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। साथ ही साथ फिरोज ने फ्रैंक को भी वहाँ पर बुलवाया था। फ्रैंक को वहाँ पर देखकर जो रंपा रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन जो योथा रहता है उसे काम डाउन करता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा कूलनेस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। फिरोज को दिखाया जाता है जो उस प्रोजेक्ट के लिए एक कंडीशन रख देता है और कहता है कि जो भी साइमन को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेगा ये प्रोजेक्ट उसे मिलेगा, क्योंकि साइमन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फेमस एक्ट्रेस रहता है। एक सीन में दा को दिखाया जाता है जो कि साइमन के कॉन्सर्ट में आई हुई रहती है, क्योंकि वो उसकी क्रेजी फ़ैन रहती है। यहाँ पर साइमन का कॉन्सर्ट चलता है, जब कॉन्सर्ट ख़त्म होता है तो उससे मिलने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वही लोग जा पाते हैं जिसके पास एंट्री कार्ड रहता है, जो कि दा के पास नहीं रहता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे साइमन से मिलने के लिए नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर जो दा रहती है वो बेहोशी का नाटक करने लगती है। साइमन देखता है कि कोई लड़की बेहोश है तो वो उसे उठाकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, जहाँ पर सारे लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में इधर दिखाया जाता है हमारी रंपा को, जो कि फाइनली साइमन का नाम सुनकर समझ जाती है कि वही बंदा है जिसे हम लोग ने अच्छी तरह पीटा था, तो वो मेरे साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो फिर भी एक बार अपने लक को आजमाना चाहती है। अपने एम्प्लॉय के पास फ़ोन करती है और साइमन का एड्रेस निकालने के लिए कहती है। तभी योथा उसे वीडियो दिखा देता है जिसमें दा रहती है और वो वीडियो तेजी से वायरल होती है। यहाँ पर जो योथा रहता है वो रंपा को आइडिया देता है कि अगर तुम्हें साइमन का एड्रेस चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी बहन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ही बता सकती है कि इस वक्त साइमन कहाँ पर है, क्योंकि वो उसकी क्रेजी फ़ैन है। और साथ ही साथ ये भी समझाता है कि तुम्हें कूलनेस के साथ अपनी बहन से बात करना पड़ेगा, जिस पर रंपा एग्री हो जाती है। तब वो जाती है अपनी बहन दा से बात करने के लिए और उसे साइमन का एड्रेस पूछती है, लेकिन जो दा रहती है वो साइमन का एड्रेस नहीं बताती है और बोलती है कि अगर मुझे मालूम भी रहेगा तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और उसे टीज करने लगती है, जिस पर रंपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एक जंगली बिल्ली की तरह नोचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर योथा रहता है। योथा उसे ऐसा करने से मना करता है और साथ ही साथ एकदम कूलनेस के साथ अपनी बहन से बात करने के लिए कहता है। एक बार दोबारा से रंपा ट्राई करती है और अपनी बहन दा से साइमन का एड्रेस पूछती है, लेकिन जो दा रहती है वो बताती नहीं है, जिस पर रंपा को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगती है। तभी योथा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दा की माँ को, जो कि बबीता कुछ काम नहीं रहता है, आराम से बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर दा आती है और उन्हें बताती है कि रंपा ने उस पर हाथ उठाया, जिस पर बबीता बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो रंपा से बात करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर योथा आ जाता है और वो बबीता को बताता है कि अगर हमें साइमन का एड्रेस मालूम पड़ गया तो उसके थ्रू हमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत प्रॉफिट होएगा। लेकिन जो बबीता रहती है वो दा को बोलती है कि नहीं, साइमन का एड्रेस मत बताना। तभी हमारा योथा बोलता है कि देखो, अगर साइमन का एड्रेस हमें मालूम पड़ गया तो हम उसके साथ फिल्म करेंगे और हो सकता है इस फिल्म में दा को मेन लीड मिल जाए, जिस पर दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो साइमन की क्रेजी फ़ैन रहती है और साथ ही साथ साइमन उसका आइडियल रहता है। उसके साथ काम करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला था। इस वजह से वो एग्री हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं एड्रेस बता दूंगी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें मुझे भी लेकर साइमन के पास जाना पड़ेगा, जिस पर योथा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में साइमन को दिखाया जाता है जो कि अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग स्विमिंग लेकर बैठा ही रहता है। तभी वहाँ पर योथा, रंपा और दा तीनों पहुंचे हुए रहते हैं। दा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने आइडियल से मिलके।
इधर रंपा को दिखाया जाता है जो फाइनली साइमन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके प्रोजेक्ट में काम करे, लेकिन यहाँ पर साइमन को दिखाया जाता है वो मना कर देता है क्योंकि रंपा और साइमन का एक बार झगड़ा हो चुका था और वो काफ़ी बुरी तरह से मार खाया था। इस वजह से वो मना कर देता है कहते हुए कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर फ्रैंक को दिखाया जाता है, वो भी आ चुका होता है क्योंकि साइमन को उसे भी अपने प्रोजेक्ट में लेना रहता है। इस वजह से वो साइमन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके प्रोजेक्ट में काम करे। साइमन रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करूंगा, जिस पर फ्रैंक बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये कॉम्पिटिशन वो जीत चुका है। लेकिन जो यहाँ पर रंपा रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारी रंपा क्या करेगी।